Namaskar aspirants, this is Gulshan and welcome to the current affairs segment of Race Learn। जैसे कि पिछले 2 दिनों से हम यूक्रेन क्राइसिस जो था, जो कि अभी वॉर पे कन्वर्ट हो चुका है टोटली, उस पर हम कवर कर रहे हैं। तो आज उसके थर्ड पार्ट के साथ मैं हाजिर हो गया हूँ। तो आज देखेंगे कि कल जब हम वीडियो बनाए हैं उसके बाद से क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, वो सब देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं यूक्रेन और रशिया दोनों के बीच जो डिप्लोमेटिक डायलॉग होने वाले थे, जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे, जो कि कैंसिल हो गया था। तो उसमें रशिया के तरफ से स्टेटमेंट आ गया था कि यूक्रेन हैज डिनाइड फॉर द मीटिंग, लेकिन उसका रीजन जो है उसका स्टेटमेंट नहीं आया था यूक्रेन की तरफ से, तो वो आज आ गया है। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका ये कहना है कि रशिया डिमांड कर रहा है बेलारूस में मीटिंग करने के लिए। बेलारूस जो कि यूक्रेन और रशिया दोनों का एक बॉर्डरिंग कंट्री है, उसमें डिस्कशन होने वाला था, जिसके खिलाफ है यूक्रेन के प्रेसिडेंट। तो इसलिए उन्होंने वॉकओवर ले लिया मीटिंग से। सेकंड, रशिया जो है मैरिपोल पे ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। सेकंड, खार्किव जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन में, उस पर उन्होंने कंट्रोल ले लिया था आज सुबह तक, आज सुबह के डेवलपमेंट तक वो ले लिए थे। लेकिन इवनिंग को गवर्नर ऑफ खार्किव का ये स्टेटमेंट आया कि खार्किव सिटी को वापस से रीगेन कर लिया है यूक्रेन सोल्जर्स ने, यूक्रेन ट्रूप्स ने। और इसके बाद दाद देनी पड़ेगी यूक्रेन फोर्सेस का कि बहुत ही होशियारी के साथ वो लोग स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं, और जितना एक होप था, जितना हम लोग सोचे थे, उससे कई ज्यादा, जितने एक्सपर्ट सोच रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स हो गए, जितने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट लोग सोच रहे, उससे कई ज्यादा अच्छे तरह से यूक्रेनियन फोर्सेस डिफेंड कर रहे हैं अपने कंट्री को। और आज ही की बात है, प्रेसिडेंट का ये कहना है कि रोड पर से जितने भी साइन बोर्ड है, जितने रोड साइंस है, वो सबको हटा दिया जाए। क्योंकि यूक्रेन के लोग कीव सिटी को अच्छे से जानते हैं, लेकिन रशिया के आर्मी जो वो नहीं जानते, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत गलत दिशा में जाके फंस जाएंगे। ये बहुत ही एक अच्छा सेट प्लान है ये, आप कह सकते हैं यूक्रेन गवर्नमेंट का, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका। और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम जो है वो अपने सारे ट्रूप्स को अभी अलर्ट पे रखा है, और काफी सारे ट्रूप उन्होंने ईस्टर्न यूरोप रीजन पे फॉरवर्ड कर दिया है, वहां पे डिप्लॉय कर रखा है कि कभी भी अगर उन पर कोई बात आ जाए तो वो जैसे कि तुरंत एक्शन ले सके उस पर। और फिर ये तो था यूक्रेन के तरफ का सीन। अभी देखते हैं रशिया की तरफ का सीन क्या है। रशिया ने खार्किव के एक बहुत बड़े गैस पाइपलाइन जो है उसको ब्लास्ट कर दिया था, ब्लो होके बहुत ही हेवी, उसका जो शावर बोलते हैं, जो मशरूम होता है, गैस मशरूम, जो फायर मशरूम, तो वो देखा गया था। और इसके बाद जैसे कि एक बार एक देश जो है यूक्रेन को सपोर्ट करने में लग गए हैं, तो पुतिन का जो कहना है कि वॉर को और ब्रॉडन करना है, अटैक को शायद आज रात से या कल से वॉर और ब्रॉडन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट है टू कैप्चर दिस कैपिटल सिटी ऑफ कीव, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो अभी आगे चल के ये हो सकता है, कल से आप देख सकते हैं वॉर और भी ज्यादा ब्रॉड हो जाए, और भी ज्यादा डिवास्टेटिंग हो जाए। और इसके बाद सबसे जो डरावनी बात यह है कि पुतिन ने न्यूक्लियर डेटोरेंट फोर्स जो होते हैं, जो कि न्यूक्लियर अटैक और उसका जो डिटेल प्लानिंग करते हैं, एक न्यूक्लियर चलाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, फोर्सेस होते हैं जो कि एक्सपर्ट हो उस फील्ड में। तो उनको अलर्ट पे ला दिया है, हाई अलर्ट पे। वो भी मे बी वो न्यूक्लियर अटैक ना करे, लेकिन ये जो एक स्टेटमेंट है कि हाई अलर्ट पे रखना, ये अपने आप में ये प्रेशर कर देता है सामने वाले पे। और इसलिए पूरे वर्ल्ड के जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हो गए, जो डिफेंस एक्सपर्ट हो गए, और पूरे वर्ल्ड के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, उनका बहुत ही एक सीरियस नजर है अभी इस पे कि आगे क्या होता है। और जो भी होगा हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो ये था वर्ल्ड का लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा जो रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये देखते हैं, जो कि हम फॉलो करते हैं रोज, कि कौन से देश का क्या कहना है, बड़े बड़े स्टेटमेंट जो दिन भर में आते हैं, वो भी देखेंगे इसके बाद। तो अभी वर्ल्ड का जो रिएक्शन है, इसके बारे में देखें तो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये तीनों ने जो है अपना स्पेस रूट जो है, एयर स्पेस जो रहता है, वो बंद कर दिया है रशिया के लिए, यानी रशिया से कोई भी फ्लाइट इन तीनों देशों में आना जाना नहीं कर पाएगा। तो कल जैसे
मैंने बताया था स्वीडन और फिनलैंड दोनों को ऑफर आ गया है नेटो में ज्वाइन करने का यूएसए की तरफ से, और रशिया ने तुरंत बोल दिया कि अगर नेटो में ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ भी यही चीज होगा जो कि यूक्रेन का हुआ है। तो इसी के चलते एक डिप्लोमेटिकली बहुत ही एक बैड फेस चल रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। और फिर रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था उन्हीं के कंट्री में, वो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करके बैठने पे लग गए हैं कि हम बंद करवा के रहेंगे। द गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम द वॉर, वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ वॉर, ये कहना है रशियन पीपल का, जो सिविलियंस है। तो वहां के जो पुलिस है वो उनको जबरदस्ती खींच तान के या तो उनको वहां से खदेड़ रही है या फिर उनको जेल में भी डाला जा रहा है। और इसराइल इसराइल जो है वो अभी यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने में तैयार हो रहा है। बातचीत हो गई, वो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने लग जाएगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा न्यूज ये आ रहा है कि इलॉन मस्क, जैसे कि लगभग सब जानते हैं इलॉन मस्क को, स्टारलिंक जो सर्विसेज है वो उन्हीं का है। तो यूक्रेन अभी इलन मस्क से बातचीत हो गया है कि स्टारलिंक का जो सर्विसेज है वो एक्टिव कर दिया जाए, या सुबह की बात है और शाम तक स्टारलिंक के सर्विसेज एक्टिव हो चुके हैं पूरे यूक्रेन में। ये वाइस प्राइम मिनिस्टर जो थे यूक्रेन के, उनके तरफ से एक अपील किया गया था, और इस पर तुरंत ही एक्टिव इफेक्ट लेते हुए इलन मस्क इसको एक्टिव कर दिए हैं। और जर्मनी, जैसे हम लोग बात कर ही रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज जो वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो ट्रूप्स भले नहीं भेज रहे यूक्रेन को, लेकिन वो अपने जितने वेपन्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, ये सब दे रहे हैं, आर्म्स एंड एमुनेशन। इसकी कोई कमी नहीं होगी, ये कहा था यूएसए के जो बाइडेन, ये कहा था कि उनको किसी भी टाइप की आर्म्स एंड एमुनेशन की कमी नहीं होगी। तो जर्मनी जो है 1000 एंटी टैंक वेपन्स और 500 स्ट्रिंजर मिसाइल्स भेज रहा है यूक्रेन को। इसके बाद यूक्रेन ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल कर दिया गया है अगेंस्ट रशिया। एक एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया है आज, जिस पर आगे कोर्ट में चलेगा, उस पर डिबेट चलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि अपेक्स बॉडी हो जाता है वर्ल्ड में इन द लॉ सेक्टर। बहुत से देश जो है उनके बीच कोई भी इश्यूज अगर होता है तो वो सब सेटल होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। और अब देखते हैं जो हमारे भाई बहन, हमारे जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, स्टूडेंट्स हो गए, जॉब होल्डर्स हो गए, बिजनेसमैन हो, जो भी हमारे जो भी इंडियंस वहां पे फंसे हुए उनके बारे में ये हमको देखने की बात है, रोज देखेंगे हम इसके बारे में क्या हो रहा है। तो उनको लाने का जो था दिमाग में कि उनको कैसे लाया जाए, उसका सॉल्यूशन निकल चुका है। जैसे हमने कल ही बात किया था कि 2 फेजेस में आ चुके हैं ऑलरेडी, 300 प्लस लोग कल आ गए थे, और अभी तक के आज तक के 1000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स रिटर्न बैक कर चुके हैं। उनके वीडियोज आ रहे हैं, और वो जैसे ही एंट्री कर रहे हैं इंडिया में, इंडियन जस्ट लैंड कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने कल उनको वेलकम किया। जो फर्स्ट फेज के बच्चे जो आए थे, एयर इंडिया जो है वही इस मिशन में यूजफुल हो रहा है। एयर इंडिया ही अपना फ्लाइट भेज के, अपने क्रू मेंबर्स को भेज के वहां से स्टूडेंट्स को लेके आ रहा है। तो कल की बात है, कल हमारे जो एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बच्चों को वेलकम कर रहे थे, और इसके बाद से एक एक फ्लाइट जाके बच्चों को लेके आ रहा है। इसके बाद जैसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे उसके बाद बाकी लोगों को भी धीरे धीरे लाया जाएगा। और ये जो पूरा ऑपरेशन, ये जो पूरा काम चल रहा है, इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। ये आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको नोट करके रख लीजिएगा, ऑपरेशन गंगा। तो इसके बारे में जैसे ही ये ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो हम एक और वीडियो के साथ आएंगे इसके बारे में, ऑपरेशन गंगा क्या था, कैसे था, उसका डिटेल के बारे में समझेंगे। लेकिन इस सब में एक दिक्कत जा रहा है, दिक्कत ये है कि यूक्रेन के जो पुलिस और सोल्जर्स हैं वो बच्चों को जाने नहीं दे रहे हैं देश से बाहर। पोलैंड बॉर्डर जो है, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर जो, उधर से जैसे बच्चे बाहर निकल रहे थे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी जो है वो पहले ये कर रहा है कि क्योंकि यूक्रेन में फ्लाइट नहीं चल सकता है, एयर स्पेस बंद है, तो स्टूडेंट्स जो है उनको पहले यूक्रेन से बाहर नेबरिंग कंट्रीज में लिया जा रहा है, फिर वहां से एयरलिफ्ट कर रहे हैं।
तो यूक्रेन से जो पोलैंड तक जा रहे थे जो बच्चे, तो पोलैंड बॉर्डर पे यूक्रेन के पुलिस और उनके जो आर्मी है, सोल्जर्स है, वो उनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं। बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को धक्का देके देश के अंदर घुसाया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है बच्चों से कि यू कांट लीव द कंट्री, यू कैनॉट लीव द कंट्री, आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, एंड यू विल हैव टू स्टे बैक हियर, जब तक वॉर चल रहा आपको यहीं रहना पड़ेगा। ये एक एलेज्ड न्यूज आया है यूक्रेन में फंसे हमारे स्टूडेंट्स उनके तरफ से। तो अब देखना ये है कल कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन ले रहा है, क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर है। आप किसी भी बाहर के देश के स्टूडेंट्स को नहीं मार सकते ऐसे, लेकिन ये हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप अगेंस्ट दिस। देन लास्ट में देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स आ रहा है फाइनली। 3.68 लाख पीपल, कल जैसा हम बात करते 50,000 से ज्यादा यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने बताया था, 50,000 से ज्यादा लोग बाहर के देश में जा चुके हैं, फ्लेड कर चुके हैं यूक्रेन से। और अलग अलग सोर्सेज से बीबीसी की न्यूज की तरफ से पता चला था कि 1,10,000 तक हो रहा है, लेकिन आज के अपडेट के हिसाब से 3,68,000 लोग बाहर जा चुके हैं यूक्रेन से, जिसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि पुरुषों को बाहर जाने से मना कर दिया गया है। दे विल हैव टू स्टे इन द कंट्री एंड फाइट फॉर इट। देन पुतिन को सस्पेंड कर दिया गया है ऑनरेरी प्रेसिडेंट के पोजीशन में इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की तरफ से। आईजेएफ का स्टेटमेंट आया है कि उनको सस्पेंड कर दिया है, वो पहले ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे आईजेएफ के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो अभी जैसे वो उनके हारने के बाद जो बाइडेन बने हैं, तो यहाँ पे वो अपना रोटी सेकने की तैयारी में लगे हैं। उनका ये कहना है कि प्रॉब्लम इज नॉट दैट पुतिन इज स्मार्ट, रियल प्रॉब्लम इज दैट आवर लीडर्स आर सो डम्ब। तो जैसे हमारे यहाँ भी चलता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये वो उनका भी लेफ्ट राइट विंग वाला ये खेल उनका भी चलता है कि जैसे बाइडेन अभी प्रेसिडेंट है, तो डोनाल्ड ट्रंप का काम है कि उनको खींचातानी करेंगे। तो ये ट्रंप का ये कहना है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि पुतिन स्मार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि हमारे जो लीडर्स है वो खुद ही यहाँ पे डम है। तो ये एक सीरियस मैटर हो जाता है। देन यूएस इज द रूट कॉज ऑफ यूक्रेनियन क्राइसिस, ये नॉर्थ कोरिया का कहना है। वही जो पूरे दुनिया के लिए क्राइसिस बन के बैठा है, वो खुद बोल रहा है कि यूएस इज द रूट कॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से आया है। देन डोंट एवर फॉरगेट हु इज द रियल थ्रेट फॉर द वर्ल्ड, सेज चाइना's एम्बेसी इन रशिया। ये एक और महान बात लेके आ गए कि दुनिया के लिए कौन सबसे बड़ा खतरा है, ये दुनिया ना भूले। और इसको प्रूव करने के लिए वो एक बहुत बड़ा लिस्ट, लंबा सा लिस्ट लेके आ गए 1950 से 2015 तक, 1950 से 2015 तक अमेरिका किस किस पे अटैक किया है, कितना दिन अटैक किया है, क्या बहाना देकर अटैक किया है, ये सब एक लिस्ट लेके आए हैं। कौन लाया है? चाइना का जो एम्बेसी है रशिया में। वो भले ही चाइना जो है रशिया के फॉर्म में वोट नहीं डाले, यूएनएससी काउंसिल पे वोट नहीं डाले वोटिंग में, लेकिन वो बैकडोर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हिट दे रहे हैं यूएसए को। और ये जो स्टेटमेंट इसके बाद से यूएसए पूरा हिट हो गया है ऑन चाइना। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इन दोनों के बीच क्या चलता है। तो ये जो पूरा क्राइसिस है ये यूक्रेन से निकल के रशिया के बीच होके अब पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो आगे हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, और कल हम इसके लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे। और इससे ज्यादा रिलेटेड अगर कुछ आप क्वेरीज है तो आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।